अब शुरू करते हैं एडवर्ब्स का प्रैक्टिस सेशन। बैक टू बैक आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एडवर्ब्स का। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ही हैड नो सूनर सीन वन कॉन्टिनेंट व्हेन ही सॉ अनदर। अब देखना, जब भी कभी भी क्वेश्चन में नो सूनर आ जाए, हार्डली आ जाए, स्कार्सली आ जाए, कभी भी ये तीन वर्ड्स आ जाए, ये तीनों के तीनों वर्ड नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। तो ये जितनी भी आपके वर्ड्स लिखे गए हैं, ये एक जो एडवर्ब है नेगेटिव है, मतलब इनके साथ कभी भी क्वेश्चन में नो, नॉट, नेवर जैसे शब्दों का यूज नहीं होता, क्योंकि ये खुद अपने आप में नेगेटिव वर्ड्स है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज तो ध्यान रखनी है, इसमें जो होता है वो होता है पेयर। जब भी नो सूनर हो, कभी दूसरे सेंटेंस के साथ कनेक्ट करना पड़े या दूसरे फ्रेज या दूसरे क्लॉज के साथ कनेक्ट करना पड़े, तो कनेक्ट करने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है देन। लेकिन हार्डली और स्कैर्सली के साथ हम जो कनेक्ट करने के लिए जो हम वर्ड या फिर जो कंजंक्शन हम यूज करते हैं वो होता है व्हेन। तो आप ये कह सकते हैं, जब भी क्वेश्चन में नो सूनर आएगा तो ध्यान रखना, सबसे पहले आपको चेक करना है कि उसका कनेक्टर देन लिखा है या नहीं लिखा। और अगर क्वेश्चन में हार्डली आ जाए या स्कार्सली आ जाए, तो इनके साथ जो कनेक्टर यूज किया जाता है वो होता है व्हेन। एग्जामिनर क्या करता है, बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, अलग अलग पैटर्न पे पूछे गए हैं। इसमें 5 पैटर्न होते हैं, जिसमें से पहला पैटर्न आपको हमेशा क्या याद रखना है, कनेक्टर। तो नो सूनर के साथ वो अक्सर वेल लिख कर देता है, जो कि गलत होता है, आपको लगाना है देन। दूसरा, हार्डली और स्कार्सली के साथ वो देन लिख कर देता है, लेकिन आपको कनेक्टर क्या लगाना है, वेन। तो पहला तो यही एरर देता है। 5 एरर आती है इसमें से, नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली की, तो पहली तो यही एरर देता है, यही पैटर्न। तो सबसे पहले चेक करो, इसमें दे रखा है नो सूनर और नो सूनर दे रखा है, तो सबसे पहले कनेक्टर चेक करो। कनेक्टर कभी भी वैन नहीं होगा, क्या होगा, देन होगा। दूसरी जो एरर देता है वो इसमें ये देता है, कई बार एग्जामिनर देन देगा लेकिन स्पेलिंग में एरर दे देगा, THEN लिख कर देगा, जबकि THEN नहीं, अपन जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, देन, THAN। ये दूसरी तरीके की एरर वो एग्जामिनर इसमें देता है। ये दो चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो इसमें एरर हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है she has not been to the restaurant much late। अब देखो, जब भी क्वेश्चन में लेट आ जाए तो उससे रिलेटेड एक वर्ड और होता है, डेट इज लेटर। एक होता है लेट और एक होता है लेटर। लेट का मतलब दो होते हैं, एक तो होता है देरी से, जैसे अपन बोलते हैं ना, मैं देरी से आया, मैं लेट हो गया। और जो लेटर है जिसमें ER है, इसका मतलब है बाद में। जैसे मैं बोलती हूँ मैं आपको बाद में कॉल करूंगी, आई विल कॉल यू लेटर, इस तरीके से। तो लेटर मतलब बाद में। तो जिसमें ER है वो बाद में बताता है, और लेट है मतलब देरी से आए हैं, देरी से चले गए, बहुत देर हो गई, तो वो लेट वाला सेंस आता है, ठीक है। अब देखो, जब भी क्वेश्चन में मच आए, तो मच के बाद अगर आपको कोई डिग्री लगानी हो, तो ये डिग्री हमेशा कौन सी होगी, कंपैरेटिव होगी। कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है, ये मैंने एडजेक्टिव की क्लास में अच्छे से क्लियर किया था, लेकिन नहीं पता है, अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो समझना। जैसे एक वर्ड है फास्ट, तो फास्ट की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, फास्टर, मतलब ER कनेक्ट कर देते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, फास्टेस्ट, मतलब EST कनेक्ट कर देते हैं। तो इसमें हमेशा मच के बाद जो डिग्री आएगी वो ER मतलब कंपैरेटिव डिग्री आएगी। तो इन्होंने कौन सी दे रखी है डिग्री, पॉजिटिव डिग्री दे रखी है। ये जो एडवर्ब दिया है ये पॉजिटिव दिया है, जो कि गलत है। तो आपको इसको हटाकर क्या लिखना पड़ेगा, लेटर। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री लेट की क्या हो जाएगी, लेटर हो जाएगी, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Scarcely had the function started than it began to rain। मैंने आपको एक ही चीज बोली है, जब भी क्वेश्चन में scarcely आ जाए, एक बार और बताया था हार्डली आ जाए, तो बेटा इसमें जो कनेक्टर हम यूज करते हैं वो कौन सा कनेक्टर यूज करते हैं, वह। अक्सर एग्जामिनर क्वेश्चन इसमें कनेक्टर के अक्सर देता है। तो सबसे पहले जब भी ये वर्ड आपको एग्जाम में नजर आए, तो पहले तो कनेक्टर दे लो कि कौन सा कनेक्टर दे रखा है। अगर दे रखा है
तो उसको चेक करो सही है या नहीं। तो देन तो होगा ही नहीं, देन की जगह अपन को क्या लिखना पड़ेगा, व्हेन, और ये देखते ही आंसर आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर थर्ड ही आपकी एरर हो जाएगी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सूनर हैड ही कम हिज कलीग ऑर्गेनाइज्ड अ गेट टुगेदर। अब समझना, कई बार एग्जामिनर क्या करता है, मैंने आपको क्या बताया, सूनर, और सूनर के साथ हमेशा क्या आता है, नो, क्योंकि नो सूनर ही तो आपका एक पर्टिकुलर वर्ड बनेगा, नेगेटिव एडवर्ब बनेगा। तो इसने क्या किया, अकेला सूनर दे दिया। अकेले से काम नहीं चलेगा भाई साहब, आपको यहाँ पे नो लिखना पड़ेगा। तो इस एडवर्ब जो अधूरा है इसको पूरा करो, उसकी अधूरी जिंदगी में आप फूल खिलाओ, इसलिए नो लिख के लेके आओ। पॉइंट समझ में आया, नो मीन्स नो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। He is almost quite competent for the post of manager. So when given a chance, he can lead the company to its goal. अब देखो, इस क्वेश्चन में दो एडवर्ब यूज हुए हैं, एक तो यूज हुआ है almost और almost सॉरी, और एक यूज हुआ है quite। ऑलमोस्ट और क्वाइट ये दोनों एडवर्ब कभी भी एक साथ नहीं आते हैं, इसीलिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक एडवर्ब को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या रिमूव कर देती हूँ, ऑलमोस्ट। तो या तो ऑलमोस्ट लिखो या क्वाइट लिखो, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो दोनों में से कोई एक एडवर्ब लिखो, तो अपन लिखेंगे ही इज क्वाइट कॉम्पिटेंट, राइट। इसको आप लिखोगे ही इज क्वाइट कॉम्पिटेंट। अब आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, तो रिमूव कर देंगे इसमें ऑलमोस्ट, तो ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच गए हैं। मीना वॉज सो टायर्ड, मीना बहुत टायर्ड थी, दैट शी कुड नॉट हार्डली टॉक टू द गैस फॉर अ फ्यू मिनट। वो बेचारी इतनी थकी हुई थी कि बेचारी अपने गैस से कुछ टाइम के लिए बात भी नहीं कर पा रही थी। अब समझना, मैंने जैसे ही क्लास शुरू की थी, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक चीज क्लियर करके बताई थी, हार्डली हो गया, बेयरली हो गया, और स्कार्सली हो गया, नो सूनर हो गया। ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं, ये सब के सब जो एडवर्ब्स लिखे हैं ना बेटा, ये सब एडवर्ब्स आपके नेगेटिव हैं। मतलब ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं, नो नहीं जैसे शब्द इनके अंदर ही समाहित हैं। तो जब भी ये सेंटेंस में, क्वेश्चन में, ये सेंटेंस में ये वर्ड्स आते हैं, ये एडवर्ब्स आते हैं, तो उनके साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है हार्डली, इसका मतलब है ना के बराबर, और नॉट का मतलब भी क्या है, ना। तो दो दो वर्ड एक ही सेंटेंस, एक ही मीनिंग को कन्वे करने वाले दो शब्द एक साथ नहीं आते, इसलिए हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, ये नो सूनर जैसे शब्दों के साथ कभी भी नॉट नहीं यूज किया जाता। तो ऑप्शन नंबर 2 में एरर हो जाएगी। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। A real brave man is not he who does not feel afraid and one who conquers that fear. Conquers का मतलब विजयी, मतलब विजय पाना किसी चीज पे, विजयी भव, इस तरीके से। अब देखो, A real brave man, मैन, ये जो आपका यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है a real brave man, तो मैन यहाँ पर एक नाउन है, जैसे मैंने लिखा a man, तो मैन एक नाउन है। अब लड़का कैसा है, अच्छा है, गंदा है, बेकार है, नालायक है, सुगला है। आपने कहा अरे मैम ये तो ब्रेव है, लड़का कैसा है, ब्रेव। तो लड़का मतलब मैं आदमी की विशेषता बताने वाले, मतलब नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव, मतलब विशेषण। अब मैंने बोला भाई दुनिया में बहुत सारे लोग बहादुर हैं, ये कितना बहादुर है, इतना सा, इत्तू सा, इत्तू सा, इत्तू सा। आपने कहा, मैंने पूछा और कितना बहादुर है, कैसा बहादुर है, तो आपने कहा मैम ये रियल में ब्रेव मैन है, वास्तव, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है ब्रेव है तो कितना ब्रेव है, कैसा ब्रेव है, चीप ब्रेव है, कैसा ब्रेव है बता सकते। तो आपने बोला मैम ये रियल में ब्रेव मैन है। और किसी भी एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बेटा, एडवर्ब कहलाते हैं। पॉइंट समझ में आया। तो यहाँ पे रियल एक एडवर्ब है। अब समझना दूसरा, अगर एक बार के लिए मैं इसे रफ कर देती हूँ, यहाँ पे मैं ए लिख देती हूँ, और मैं अब इससे आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, चलो ये बच्चा बहादुर है, ये आदमी बहादुर है, मैंने पूछा कितना बहादुर है,
इत्तू सा बहादुर है, इत्तू बहादुर है, इत्तू बहादुर है, इत्तू। आपने कहा मैम बहुत बहादुर है, तो बहुत मतलब वेरी। तो वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है? ब्रेव को मॉडिफाई कर रहा है या मैन को मॉडिफाई कर रहा है? आपने पूछा कितना बहादुर, तो कितना बहादुर, ये बहादुरी को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब ब्रेव को। और ब्रेव मेरा एक एडजेक्टिव है, और किसी भी एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? एडवर्ब। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया है, जो आपका वेरी है, इस वेरी की जगह इन्होंने रियल लिख के दिया है। तो रियल यहाँ पे क्या होगा? जैसे आपने पूछा ये मैन है, मैन की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव होगा। अब यहाँ पे एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कौन कर रहा है? रियल। कौन मॉडिफाई कर रहा है? रियल। तो रियल यहाँ पे क्या यूज हुआ है बेटा? एक एडवर्ब। लेकिन एक्चुअल में रियल जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव होता है, और मुझे किसकी जरूरत है? एडवर्ब की। तो इसे एडवर्ब बनाना पड़ेगा। तो क्या करोगे? इसके एंड में एल वाई लगा दो। तो एल वाई लगाते ही ये सेंटेंस में क्या बन जाएगा? एडवर्ब का काम करने लग जाएगा। तो एरर क्या होगी आपकी? अब इसमें जो एरर होगी वो ये होगी कि आपको यहाँ रियल को हटाकर रियली लिखना पड़ेगा। अब सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अ रियली ब्रेव मैन इज नॉट ही who does not feel afraid and one who conquers that fear। अब सही है सेंटेंस। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। he studied so hard that he was sure of passing। भाई उसने बहुत ही ज्यादा, बहुत कठिन मेहनत की थी, जिसकी वजह से वो पक्का श्योर थी कि वो क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी। तो अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, डेट इज हार्डली। दो वर्ड होते हैं बेटा, एक होता है हार्डली और एक ही इससे मिलता जुलता वर्ड होता है हार्ड। हार्डली का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? ना के बराबर। ये एक नेगेटिव एडवर्ब है। और हार्ड का मतलब होता है कठिन। तो अब मुझे बताओ, अगर कोई बंदा पास होने के लिए श्योर है तो उसने ना के बराबर स्टडी की होगी या फिर उसने कठिन वर्क मतलब हार्ड वर्क किया होगा? हार्ड वर्क किया होगा ना। स्टडी के साइंस में तो हार्ड वर्क ही होगा, तभी तो वो पास होगा। अगर हार्ड वर्क किया ही नहीं है तो पास कैसे होएगा? क्लियर सी बात है। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है ना हार्डली, ये बिल्कुल गलत यूज हुआ है। इसकी जगह हमें जो वर्ड यूज करना पड़ेगा डेट इज हार्ड। अब जाके आपका सेंटेंस सही होगा। उसने स्टडी की, कैसे की? सो हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत कठिन स्टडी की, बहुत कठिन मेहनत की, बहुत ज्यादा मेहनत की, जिसकी वजह से वो श्योर थी कि वो क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी या पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? हिज सन इज वर्किंग। उसका बेटा कार्य कर रहा है, वर्क कर रहा है वेरी हार्डली। ना के बराबर या फिर बहुत हार्ड। भाई हार्ड और हार्डली दोनों सेंटेंस में वर्ड यूज होते हैं, लेकिन जब नेगेटिव सेंस में मीनिंग आए तो हार्डली यूज करें। लेकिन आपको जब ये बताना हो कि हम काम कठिन कर रहे हैं, हमने बहुत टफ काम किया, स्टडी अच्छी की, बहुत कठिन मेहनत की, तो उस सेंस में हम हमेशा हार्ड यूज करते हैं। तो उसके बेटे ने काम किया लेकिन बहुत कठिन, बहुत ही मेहनती, बहुत मेहनत से काम किया, मतलब वेरी हार्ड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। मीना इज अ हाई टैलेंटेड यंग वुमेन हु कैन अचीव मच इन हर करियर। भाई हमारी जो मीना है वो बहुत ही हाई टैलेंटेड यंग वुमेन है। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, एक यंग वुमेन। ये औरत कैसी है? ये तो एक नाउन है, ठीक है। अब ये औरत कैसी है? आपने कहा कि मैम औरत तो टैलेंटेड है, अच्छी है, गंदी है, बेकार है, नालायक है, ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है। आपने कहा टैलेंटेड। और नाउन की विशेषता कौन बताते हैं? एडजेक्टिव। कितनी टैलेंटेड है? थोड़ी सी, इत्तू सी, बहुत। तो आपने कहा मैम ये बहुत ही ज्यादा हाईली टैलेंटेड है। तो हाई एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। तो बेटा यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है ना हाई, हाई ये आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा क्या? ये एडवर्ब बनाना पड़ेगा। और एडवर्ब बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एंड में एल वाई कनेक्ट कर देंगे, हाईली। अब जाकर सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, हाईली टैलेंटेड, क्योंकि हाईली आपका एक एडवर्ब होता है। तो मीना इज अ हाईली टैलेंटेड यंग वुमेन हु कैन अचीव मच इन हर करियर। पॉइंट समझ में आया? तो यहाँ पे जो एरर आएगी वो आएगी ऑप्शन नंबर ए, कि
ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए मतलब हाईली। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।